भारत के संविधान का पार्ट थर्ड, उस पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक भारत का सिटीजन का मौलिक अधिकार लिखा गया है। जो मौलिक अधिकार हर कोई सिटीजन को जानना बहुत जरूरी है। भारत का जो भी सिटीजन होना क्यों, जिसको उनका मौलिक अधिकार के बारे में सही से और सटीक जानकारी हो जाता है, वो किसी को नहीं डरता। मौलिक अधिकार ऐसा एक रक्षा जो जानेगा वो डेफिनेटली उनका अधिकार को सुरक्षित कर पाएगा। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर उनका स्पीच में ये बताते हैं, भारत का हर कोई सिटीजन को संविधान का पार्ट थर्ड का फंडामेंटल राइट जानना बहुत जरूरी है। आइए ये संविधान में, भारत का संविधान में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक डॉक्टर अंबेडकर साहब क्या लिखते हैं। जब हम आर्टिकल 12 के बारे में जानने के लिए कोशिश करते हैं, ये देश का एजेंसी के बारे में बताता है। जितना भी भारतवर्ष में एजेंसी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी चलता है, ऑफिस चलता है, जितना भी डिपार्टमेंट चलता है, वो आर्टिकल 12 के तहत आता है। और वो आर्टिकल 12 देश का सिटीजन को सेवा दिलाने के लिए हर कोई संस्था का रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी वहां दिया गया है। जो भी ऑफिस होना क्यों, जितना बड़ा ऑफिसर होना क्यों, स्टेट का एजेंसी, उनका दायित्व है सिटीजन का सुरक्षा करना। ऐसे ही आर्टिकल 13 में क्या लिखते हैं। आर्टिकल 13 में बाबा साहेब अंबेडकर जितने पुराने कानून, जैसे मनुसंहिता जैसे कानून 26 जनवरी 1950 से काट देते हैं, यानी 13 के तहत भारत का संविधान ही सबसे बड़ा कानून है, उसके छोड़कर और कोई कानून नहीं हो सकता। जो कानून 26 जनवरी 1950 से बनता है वही देश के लिए लागू होता है। बाकी पुराना प्रथा, परंपरा, कस्टम, रिलीजन का जो कानून चलता था वो बंद हो जाता है। आर्टिकल 14 के तहत यहाँ इक्वालिटी बिफोर द लॉ होता है, यानी हर कोई सिटीजन को भारत में, भारतवर्ष में कानून का सामने समानता का अधिकार मिलता है। जैसे यहां लिखा गया है, यहां बताया गया है, गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सिटीजन को सोशल इक्वालिटी दिलाना, इकोनॉमिक इक्वालिटी दिलाना, पॉलिटिकल इक्वालिटी दिलाना। इसीलिए बाबा साहेब अंबेडकर उनका पार्लियामेंट्री स्पीच में कहते हैं, सामाजिक समरसता, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी जब तक एस्टैब्लिश नहीं होता तब तक पॉलिटिकल इक्वालिटी मीनिंगलेस है। आज पॉलिटिकल इक्वालिटी मीनिंगलेस हो रहा है क्योंकि आज भी आर्टिकल 14 के तहत भारत का सरकार कभी भी यहां समरसता स्थापन कर नहीं पाए, क्योंकि इन लोगों का मंशा बिल्कुल सही नहीं है, ये नहीं करेंगे। ये बात भारत का सिटीजन जान जाना चाहिए। 15 आर्टिकल कहता है, किसी को भी उनका जाति के नाम पर, उनका धर्म के नाम पर, उनका जन्म स्थान के नाम पर, उनका भाषा के नाम पर उन्हें भेदभाव किया नहीं जाएगा। ये आर्टिकल 15 में लिखा गया है। तो आर्टिकल 15 के तहत किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन किया नहीं जाएगा, ये भारत का संविधान में लिखा गया है। लेकिन आज भी कोई सरकार इस देश में आर्टिकल 15 को सही से भारतवर्ष में इस्तेमाल कर नहीं पाए और ये इंप्लीमेंट भी करने के लिए तैयार नहीं है। आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। हर कोई सिटीजन को इसके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। वैसे ही आर्टिकल 16 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट,
सरकारी नौकरी क्षेत्र में सरकारी नौकरी क्षेत्र में सब लोगों को, हर कोई सिटीजन को इक्वालिटी है जॉब पाने के लिए। इसीलिए भारत सरकार आर्टिकल 16 को वीकनेस करने के लिए प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। इसे आपका रेलवे को बेचा जा रहा है, आपका बीएसएनएल को बेचा गया है। तमाम भारत का सरकारी संपदा को वर्तमान बीजेपी सरकार ने जानबूझकर प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। मतलब यानी आर्टिकल 16 को फिनिश कर देना है। भारत में रहने वाले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी, गरीब, दबे कुछ लोगों को जो सरकारी क्षेत्र में जो नौकरी मिल रहा था वो कभी नहीं मिलेगा। ये बात भारत का सिटीजन को जान जाना चाहिए। संविधान हम बहुत कम पढ़ते हैं भारत का सिटीजन, इसलिए ये हम लोग जान नहीं पाते। प्राइवेटाइजेशन मतलब आर्टिकल 16 को वायोलेशन करना है, आर्टिकल 335 को भी वायोलेशन करना है। ऐसे ही आर्टिकल 17 के तहत बाबा साहेब अम्बेडकर एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी लिखे हैं। आज भी जात पात नहीं मिट रहा है, आज भी जातिवाद भारतवर्ष में पनप रहा है, आज भी लोगों को जात के नाम पर तड़पाया जाता है, मारा जाता है, उन्हें कास्ट एट्रोसिटी किया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए ऐसा हो रहा है, भारत का सिटीजन, खास करके भारत का जो संविधान है इसके बारे में जानकारी नहीं रखते और पढ़ाई भी नहीं करते। भारत का हर कोई सिटीजन का घर में तो रामायण मिल जाएगा, महाभारत मिल जाएगा, वेद मिल जाएगा, बाइबल भी मिल जाएगा, लेकिन संविधान नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो वो नहीं पढ़ता है, इसीलिए उनका अधिकार आज सुरक्षित नहीं है। आर्टिकल 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल है। यहाँ कोई भी टाइटल नहीं रखा जाएगा भारतवर्ष में। वो टाइटल के कारण से भारत में समरसता स्थापन नहीं होता। इसीलिए आर्टिकल 17 में जितना भी टाइटल है वो टाइटल ही कास्टिज्म को फैलाता है। ये हमारा संविधान इनको मिटाने के लिए कहता है। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे, फर्स्ट आई एम इंडियन, लास्ट आई एम इंडियन। यानी आर्टिकल 18 के तहत हम लोग भारतीय लिखना चाहिए। टाइटल को लेकर मतलब प्राउड होना नहीं चाहिए। आर्टिकल 19 में हमारा प्रोटेक्शन मिलता है, राइट टू फ्रीडम में। आज जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया, सोशल मीडिया हम लोग जितने यूज कर रहे हैं, ये सब आर्टिकल 19 के मुतल्लिक़ बाबा साहेब अम्बेडकर यहाँ सबको बोलने की आजादी देते हैं, यानी गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करने के लिए अधिकार मिलता है। वैसे ही आर्टिकल 20 में आपको प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फ्रॉम द ऑफेंस। तो आर्टिकल 20 में पुलिस कभी भी आपको अपना साक्ष्य देने के लिए मजबूर कर नहीं सकता। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में लिखा गया है, इनोसेंट सिटीजन को डराकर धमकाकर पुलिस कभी भी सच उगलवा नहीं सकता और उनका खिलाफ उनको ही स्टेटमेंट देने के लिए मजबूर किया नहीं जा सकता। ऐसा करेगा भी तो ये कानूनन अपराध है, कोर्ट उन्हें नहीं मानता, जो कि एविडेंस एक्ट के तहत सेक्शन 24, 25, 26 में ये बताया गया है। इससे ही आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बताता है। आज आर्टिकल 21 है, इसीलिए लोगों का जिंदगी सुरक्षित है। यहाँ हर तरह का लिबर्टी मिलता है, शिक्षा का अधिकार मिलता है, फ्री मुफ्त पानी लेने के लिए अधिकार मिलता है, जीने की अधिकार मिलता है, 2 वक्त का रोटी खाने की अधिकार मिलता है, सड़क गांव जिस गांव में वो रहता है उस गांव तक सड़क होने की अधिकार मिलता है, बिजली उनको मिलना चाहिए। मतलब तमाम मौलिक सुविधा जितना भी है एक सिटीजन को, उतना गवर्नमेंट उन्हें मुहैया करना उनका प्राइमरी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं करता। जो भी करता है एडवर्टाइजमेंट लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद कर देता है। कानून, हमारा देश का कानून ऐसा इजाजत नहीं देता। ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है आर्टिकल 21 के तहत हर कोई सिटीजन को सुरक्षा देना है, यानी उन्हें गुड एजुकेशन, गुड हेल्थ, आई मीन गवर्नमेंट एजुकेशन, गवर्नमेंट हेल्थ, गवर्नमेंट कम्युनिकेशन और 2 वक्त का खाना भी उन्हें मुहैया करना गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आर्टिकल 21 के तहत मिलता है। लेकिन हम लोगों को ये
सब्जेक्ट में जानकारी अभाव के हेतु पॉलिटिकल पार्टी का झूठे वादे में आ जाते हैं। वो वादा करना नहीं चाहिए, संविधान में ये लिखा गया है, उनको वो पूरा करना चाहिए, लेकिन आज ये हो नहीं पाता है। उसके सबसे बड़ा वजह है, सबसे बड़ा कारण है हमारा अज्ञानता का कारण। संविधान को हम लोगों ने सही से पढ़ नहीं पाए। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 जानना बहुत जरूरी है, हम जान नहीं पा रहे, पढ़ नहीं पाए, इंटरेस्ट नहीं रखते। इसीलिए गवर्नमेंट हमें उनका मनमानी करता है और हम लोगों को टर्चर करता है। आर्टिकल 22 में प्रोटेक्शन होता है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। पुलिस आपको मनमानी करके अरेस्ट कर नहीं सकता और अननेसेसरी डिटेंशन भी कर नहीं सकता। जब पुलिस आपको अरेस्ट किया है तो अरेस्ट का टाइम और अरेस्ट में वो होना चाहिए और आपका सिग्नेचर रहना चाहिए, उसके साथ साथ घर का लोगों का या गांव का मुखिया का सिग्नेचर होना चाहिए, ताकि वहां टाइम पता चले कौन सा टाइम में उन्हें अरेस्ट किया गया है। ज्यादा वक्त तक उन्हें डिटेन करना, 24 आवर से ज्यादा डिटेन करना, ये कानूनन अपराध है, ये ह्यूमन राइट को वायोलेशन होता है और एक सिटीजन का फंडामेंटल राइट को भी वायोलेशन होता है। इसीलिए पुलिस एक हाईली क्वालिफाइड लोगों को वो डरता है और अरेस्ट करने से पहले ज्यादा डरता है, वो कानून को सही से पालन करता है। साथियों, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आर्टिकल 21 तक मैं आज बता पाया हूँ, 22 तक, और आने वाला वीडियो में मैं आपको 23 से आर्टिकल 35 तक एक्सप्लेनेशन करूंगा। थैंक यू।